ओह, राजकुमारी के पास उन तितलियों को नियंत्रित करने की शक्ति है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन राजकुमारी इतनी उदास क्यों लग रही है? आओ वो फेरी टेल्स के साथ पता करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में जेना नाम की एक सुंदर और प्यारी राजकुमारी रहती थी। जन्म से ही जेना को एक चमत्कारी शक्ति का वरदान दिया गया था कि वो तितलियों को अपना मित्र बना सकती थी और उन्हें अपने चारों ओर उड़ने के लिए नियंत्रित कर सकती थी। जेना का परिवार उसके खाली समय में हमेशा फूलों के बगीचे में समय बिताता था और वे सभी चाहते थे कि एक शांतिपूर्ण क्षण हमेशा उनके जीवन में रहे। लेकिन जब जेना 10 वर्ष की थी तब राजा बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब से उसकी एकमात्र रिश्तेदार के रूप में केवल रानी मेबल थी। हालांकि उसके बाद से रानी मेबल धीरे धीरे जेना के साथ बेहद सख्ती से पेश आने लगी। वो हर समय उसे तलवारबाजी सीखने के लिए कहती ताकि वो मजबूत होने के साथ साथ खुद की रक्षा करने का तरीका भी सीख सके। उन्होंने हमेशा जेना को हर दिन बिना रुके अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। जेना ने जितनी भी कोशिश की, फिर भी वो उनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर खरी नहीं उतरी। जेना, क्या आप आजकल अभ्यास नहीं कर रहे हो? आज आप मेरे खिलाफ एक मुकाबला भी नहीं जीत सकी। आप खुद को खतरे से कैसे बचाएंगी? मैं अभी भी बहुत कठिन अभ्यास कर रही हूँ, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं जीत सकती। इसके अलावा मुझे तलवारबाजी सीखना पसंद नहीं है और खास करके आज मैं अपना जन्मदिन अभ्यास करते हुए बिताना नहीं चाहती। मुझे बस बगीचे में जाकर आराम करना है। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। अभी के लिए मैं आपके कमरे के बाहर पहरेदारों की निगरानी बढ़ा देती हूँ ताकि आप कड़ी मेहनत कर सके। आज तो बिल्कुल भी आपको टहलने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, खासकर फूलों के बगीचे में जहाँ कई खतरनाक चीजें छिपी हुई है। वो कौन सी खतरनाक चीज है जिसके कारण आप मुझे इस तरह से रोकती है? वो ये है। नहीं, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। मैंने फैसला कर लिया है और इसे बदला नहीं जा सकता। पहरेदारों, राजकुमारी को ध्यान से नजर रखना। मेरी माँ हमेशा मेरी भावनाओं के बारे में सोचे बिना मुझे अभ्यास करने के लिए क्यों मजबूर करती है? जब मैं थक जाती हूँ तो मुझे आराम करने का समय भी चाहिए होता है। मैं ये नहीं कर सकती, हर समय अभ्यास नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से बच के निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा सोचकर जेना ने जल्दी से पहरेदारों से बचने और बाहर निकलने की योजना बनाई। रास्ते में जेना ने खूबसूरत तितली को उड़ते हुए देखा। उसने बिना किसी संदेह के तितली का पीछा किया। तितली उसे फूलों के बगीचे में ले गई और एक चमकती झाड़ी पर बैठ गई। उत्सुक होकर जेना झाड़ी के पास देखने पहुंची। वहां उसने एक संदूक देखा जो बहुत सुंदर बना हुआ था। ओह, ये संदूक कितना अलग लग रहा है। इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे इसे खोलना चाहिए। अरे नहीं, ये क्या है? नहीं। जब जेना की आंख खुली तो उसने खुद को पाताल लोक में पाया और उसके सामने भयानक मृत्यु का राक्षस मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं मृत्यु का राक्षस हूँ, इस पाताल लोक का शासक। तो फिर मैं पाताल लोक में क्यों हूँ? क्या मैंने कोई गलती की है? राजकुमारी जेना, शांत हो जाओ। दरअसल आपका यहाँ होना पहले से तय था। कई साल पहले जब आपके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े थे तो रानी मेबल, आपकी माँ ने मेरे साथ एक समझौता किया था कि राजा की जीवनों को कुछ वर्ष बढ़ाने के लिए जिस दिन आप 18 वर्ष की होंगी उन्हें आपके जीवन को मुझे देना होगा, और इस बात पर रानी सहमत हो गई थी। और आज मैं मेरे और रानी के बीच हुए समझौते को पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। आप सच में मूर्ख हैं। आप अपना जीवन खोने वाली हैं, लेकिन फिर भी अपनी माँ पर भरोसा करती हैं। बहुत समय तक उन्होंने आपको अपनी संतान नहीं माना। हमेशा आपसे वो काम करवाती जो आपको पसंद नहीं था और हमेशा आपके साथ सख्ती से पेश आती। इसके अलावा ये साबित करने के लिए कि मेरी बात सच है, देखो, क्या ये उनके हस्ताक्षर नहीं है? हाँ, ये मेरी माँ के हस्ताक्षर है।
मैं समझ गई। तो इसलिए इस पूरे समय के दौरान मेरी माँ ने केवल मुझे समझौते में आदान प्रदान करने के लिए एक वस्तु के रूप में माना। इसलिए उन्होंने कभी भी मुझे प्यार नहीं किया या मेरी इच्छाओं को नहीं सुना। ये सच है। इस सच्चाई के बारे में आपको कम दुख हो, इसीलिए मुझे आपकी आत्मा को बचाने दो। रुक जाओ। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि महारानी मेबल की थी। जैसा कि हुआ, रानी मेबल ने पाया कि राजकुमारी जेना महल से भाग गई है, इसीलिए वो उसे खोजने के लिए दौड़ी। जब वो फूलों के बगीचे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि मृत्यु राक्षस जेना को दूर ले जा रहा था। इसीलिए उन्होंने बचे हुए काले बादलों का पीछा किया और पाताल लोक में पहुंच गई। जेना, क्या आप ठीक हो? मृत्यु राक्षस ने आपके साथ क्या किया? मृत्यु राक्षस ने मेरे साथ क्या किया, आपको इस बारे में सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने समझौते पर हस्ताक्षर किए और मेरे जीवन का आदान प्रदान किया, इसलिए अब वो मेरे पास मेरा जीवन लेने के लिए आया है। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। जेना, सावधान रहो। अच्छा चकमा दिया। असल में मैं केवल जेना की आत्मा को लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर रानी भी अपना जीवन देना चाहती हैं, तो मुझे आप दोनों को मृत्यु भूमि में भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहते हुए मृत्यु राक्षस ने रानी और जेना पर अपने जादू से हमला किया। रानी ने संघर्ष किया और उन जादुई हमलों को रोकने की कोशिश की। हालांकि उसकी ताकत राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकी, इसीलिए लड़ाई के कुछ देर बाद वैसे तो रानी मृत्यु के राक्षस के जादू का विरोध करने में सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। माँ, क्यों आपने मृत्यु राक्षस से लड़ाई क्यों की? क्या आपके और उसके बीच मेरी आत्मा ले जाने का समझौता नहीं हुआ था? दरअसल कई साल पहले जब आपके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तो मृत्यु राक्षस प्रकट हुआ और उसने मेरे जीवन का आदान प्रदान करके आपके पिता के जीवन काल को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि जब मैं समझौते पर हस्ताक्षर कर रही थी, तो मृत्यु राक्षस ने आपको देखा, एक शुद्ध और शक्तिशाली आत्मा, एक आत्मा जो वो जानता था कि वो बेहतर तरीके से पाताल लोक पर शासन करेगी। इसलिए मृत्यु राक्षस ने तुरंत अपना इरादा पलट लिया। आखिरी समय पर समझौते को बदल दिया कि आपके 18वें जन्मदिन पर वो आएगा और आपके पिता के जीवन काल को बढ़ाने के बदले में आपकी आत्मा को उसकी कीमत के रूप में ले जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मृत्यु राक्षस ने जल्दी से आप पर जादू किया और गायब हो गया। उस समझौते में एक और शर्त थी, लेकिन मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मृत्यु राक्षस आपको तुरंत ले जाएगा। इसलिए अब तक मैंने आपको हमेशा तलवार का उपयोग करने के लिए सख्ती से सिखाया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप मजबूत बनेंगी और अपने प्रियजनों की रक्षा कर पाएंगी। मैं उन बातों के लिए क्षमा चाहती हूँ जिनसे आप दुखी है और हमारी भावनाओं पर संदेह किया। उम्मीद है कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। मैं समझ गई, मैं आपको दोष नहीं देती। माँ और बेटी की बातें वाकई दिल को छू लेने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य से समझौते के अनुसार मुझे अभी भी आपकी आत्मा को अपने साथ ले जाना है। नहीं, मैं तुम्हें हमारी आत्माओं को ले जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा समझौता अवश्य तोड़ दूंगी। फिर जेना ने मृत्यु के राक्षस की जादुई किरणों से बचने के लिए अपनी तलवार चलाने की कोशिश की, ताकि अपनी माँ और खुद की रक्षा कर सके। घायल होने पर भी वो बिना रुके लड़ती रही। क्या ये तितली है? ये सही है, वो हमेशा मेरे इशारों पर चलती है। फिर तितलियों, मेरी मदद करो। पाताल लोक की तितलियों की मदद से जेना ने मृत्यु राक्षस पर अपनी तलवार चलाई और जमकर लड़ाई की। मृत्यु राक्षस का ध्यान भटकने का अवसर लेते हुए जेना ने समझौते को तोड़ दिया। नहीं, मेरा समझौता, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मृत्यु राक्षस रानी और जेना की ओर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन क्योंकि उनके बीच हुआ समझौता टूट गया था, वो अब उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, मेरे पैर अब और नहीं चल पा रहे हैं। हमारे बीच हुआ समझौता खत्म हो गया है। इसका मतलब है मृत्यु राक्षस, अब तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सही है, अब वापस अपने पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, नहीं। बाद में रानी और जेना सुरक्षित रूप से महल में लौट आए। तब से
उन्होंने बात करने और विश्वास करने के लिए एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताया और हमेशा खुशी से रहे। Wow, fairy tales.